नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी है, तब तब श्री हरि विष्णु जी ने अलग अलग रूपों में अवतार धारण कर भक्तों को पापों संतापों से मुक्त किया है। उनके प्रमुख अवतार हैं भक्तों, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, वामन अवतार, राम अवतार व कृष्ण अवतार। परंतु आज मैं आपको उनके मोहिनी अवतारों की दो प्रमुख संगीतमय कथाएं सुनाने जा रहा हूं, जिससे आपको ज्ञात होगा कि क्यों और कैसे श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी अवतार धारण किए और कैसे देवों का रक्षण किया। तो एक बार बड़ी श्रद्धा के साथ प्रेम से बोलिए, बोलिए श्री हरि विष्णु नारायण भगवान की। कैसे श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारा, कैसे श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारा। मोहिनी के रूप ने तो भक्तों को अपने तारा। कैसे श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारा, कैसे श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारा। पहली कथा सागर मंथन की है भक्तों। देव और दानव मिलकर सागर मंथन कर रहे हैं। मंथन से 14 रत्नों के साथ साथ वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश भी लेकर निकले, जिसे पाने को देव और दानव आपस में भिड़ गए थे भक्तों। दानव अधिक बलशाली थे, सो अमृत कलश लेकर भाग निकले। सभी देवी देवता श्री हरि नारायण की शरण में आए और अमृत कलश वापस लाने की गुहार करने लगे। भला अपने भक्तों की पुकार देवा नारायण कैसे न सुनते। उन्होंने मन ही मन एक युक्ति सोची। हे श्री हरि नारायण, विपदा हरो हमारी। अमृत को ला दो वापस, हम हैं शरण तुम्हारी। अमृत को ला दो वापस, हम हैं शरण तुम्हारी। हमको तो आपका ही हे हरि तो है सहारा। भगवान श्री हरि नारायण ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया भक्तों, और पहुंच गए असुरों के सन्मुख। उनके अतुलित सौंदर्य को देखकर सभी असुर कामातुर होकर उससे विवाह करने हेतु लालायित हो उठे। मोहिनी रूपी श्री हरि ने कहा, जो उनकी ताल से ताल मिलाकर नृत्य करेगा वो उसी के संग विवाह करेंगे। सारे असुर अमृत कलश को भूल उनकी ताल में ताल मिलाकर नृत्य में मगन हो गए भक्तों। और इसी में अवसर देखकर मोहिनी रूपी श्री हरि विष्णु ने अमृत कलश उठाया और अंतर्ध्यान हो गए तथा देवों के सन्मुख प्रकट होकर उन्हें अमृत पान करा, उन्हें अमरत्व प्रदान किया।
मोहिनी बने नारायण, असुरों को था नचाया। मोहिनी बने नारायण, असुरों को था नचाया। अमृत कलश उठाया, देवों को था पिलाया। अमृत कलश उठाया, देवों को था पिलाया। मोहिनी के रूप ने ही सभी देवों को था तारा। कैसे श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारा। मोहिनी अवतार की दूजी पावन कथा भगवान शिव से संबंधित है भक्तों। दैत्य भस्मासुर ने भगवान शिव का कठोर तप किया और जब भगवान शिव उसे वरदान देने आए तो पहले तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा। जब भगवान शिव ने इसे नीति स्वरूप न बताया तब उसने वरदान मांगा, हे भोलेनाथ, मैं जिसके सिर पर हाथ धरूं वो तत्काल भस्म हो जाए। भोले शंकर तो भोले हैं भक्तों, तत्काल प्रभाव से तथास्तु कह दिया। जैसे ही तथास्तु कहा तो वो असुर अपने वरदान को प्रमाणित करने हेतु भगवान शिव के सिर पर ही हाथ धरने के लिए उनके पीछे पीछे भागा। भगवान भोले शंकर आगे आगे भाग रहे हैं और असुर पीछे पीछे। भगवान भोलेनाथ भागकर श्री हरि की शरण में आए और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार करने लगे। भस्मा असुर से बच के विष्णु शरण में आए। भस्मासुर से बच के विष्णु शरण में आए। भोले शिव को तो बचाने मोहिनी का रूप धाए। भोले शिव को तो बचाने मोहिनी का रूप धाए। गए भस्मासुर के सन्मुख शिव का बने सहारा। कैसे श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारा। भस्मासुर मोहिनी का अतुलित सौंदर्य देखकर भ्रमित हो गया भक्तों और उससे विवाह करने हेतु आतुर हो गया। मोहिनी रूपी श्री हरि ने कहा कि यदि वो उसकी ताल में ताल मिलाकर नृत्य कर सकता है तभी वो उससे विवाह करेंगी। असुर तत्काल तैयार हो गया। फिर क्या था, जैसे जैसे मोहिनी नाचती असुर उसका अनुसरण करता रहता। नाचते नाचते मोहिनी ने अपना हाथ अपने ही सर पर रखा भक्तों। असुर ने भी उनका अनुसरण करते हुए वैसा ही किया और भगवान शिव के अवतार के अनुसार अपने सिर पर हाथ रखते ही वो तत्काल प्रभाव से भस्म हो गया। और इस तरह भगवान श्री हरि के मोहिनी स्वरूप ने भगवान शिव शंकर के प्राणों की रक्षा करी। भगवान भोले शंकर ने श्री हरि नारायण के चरणों में नतमस्तक हो उनकी जय जयकार करी। तो आप भी भक्तों भगवान श्री हरि नारायण की जय जयकार कीजिए। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मोहिनी का रूप धर के पापी असुर संहारा। मोहिनी का रूप धर के पापी असुर संहारा। शिव जी के प्राण राखे उनका बने सहारा। शिव जी के प्राण राखे उनका
चंदन तिलक ने भक्तों श्री हरि का नाम उचारा।